अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पे लात ना मारे। इसका मतलब अगर हम अपने लाइफ से जोड़ो तो यह सीधा है। आप किसी को बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। आइए मधुमक्खी के छत्ते के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर हम मधुमक्खी के छत्ते के तोड़ दो तो क्या हम इसमें जो मध है उसका स्वाद ले पाएंगे? आप भी जानते हैं नहीं, तो फिर इसे आप डेली लाइफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं तो आज से ही मधुमक्खी के छत्ते पे लात मारना छोड़ दे। किसी की आलोचना करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आघात होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। जितने हम सराहना के भूखे होते हैं उतने ही हम निंदा से डरते हैं। जितने हम सराहना के भूखे होते हैं उतने हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम होता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता है। यही मानव स्वभाव है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आलोचना गिफ्ट की तरह होती है। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आलोचना गिफ्ट की तरह होती है। यह लौट कर आपके ही पास आती है, यानी बदले में वह व्यक्ति आपको आलोचना करना शुरू कर देती है। किसी की आलोचना मत करो ताकि आपको भी आलोचना न हो। किसी की आलोचना मत करो ताकि आपको भी आलोचना न हो। उनकी आलोचना मत करो। अगर हम उन परिस्थितियों में होते तो हम भी वैसे ही होते। तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेईमानी होती है और हमें उनसे कोई लाभ नहीं होता है। आज से आप शपथ ले ले कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा और हर एक के बारे में अच्छा ही बोलूँगा। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। परंतु समझने और माफ़ करने के लिए आपको समझदार और संयम होना पड़ता है। लोगों की आलोचना करने की बजाय हमें उन समझने की कोशिश करनी चाहिए या हमें पता लगाना चाहिए कि वे करते हैं, वे क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति, शक्ति और दयालुता के भी माहौल बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ़ कर देना। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ़ कर देना। भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता है, उसका फैसला नहीं करता है। फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं?